नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम। गैलेक्सी गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आप सबको पता है सीईटी क्वालिफाई कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण विषय है। पूरे हरियाणा का युवा अध्यापक सभी सीईटी को लेकर, सीईटी क्वालिफाई करवाने को लेकर कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे। बच्चों ने केस कर रखा था, लेकिन लास्ट में जाकर केस हमारा डिसमिस हो गया। पूरी मेहनत बेकार हो गई, कुछ भी हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा केस ही डिसमिस हो गया। जो बच्चों ने वकील कर रखे थे उन्होंने अपने ढंग से पूरी बात रखी, सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन केस डिसमिस हो गया। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि भाई कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भी दबाव था, और दबाव भी जिसकी सरकार होती है, कोर्ट भी मैक्सिमम फैसले उसी के पक्ष में देती है। ये तो कहने सुनने वाली बात है। एक आधा फैसला मतलब सरकार को धमका देती है, जनता को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम भी कुछ हैं। लेकिन अल्टीमेट जो लास्ट डिसीजन लेना होता है सरकार को, वो सरकार से पूछ के ही लेती है। इस केस में तो बिल्कुल स्पष्ट ऐसा ही देखने को मिला है। अब क्या कहा सरकार ने, ये आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल जो है ना, कल 12 तारीख को आशीष कुमार एंड ANR वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स जो केस का रखा था, ये यहाँ पर देखो डिसमिस कर दिया गया पूरी तरीके से। केस आपका डिसमिस है 12 मई 2023 को। ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ये केस डिसमिस कर दिया गया कल की डेट को। अब आगे के रास्ते सारे के सारे जो है ना बंद कर दिए गए। पहले इसको रिजर्व रखा था। रिजर्व में ये उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ 90% तो श्योर था कि केस डिसमिस हो जाएगा, हम हार जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद थी। लेकिन वो राहत की उम्मीद भी अब जो है ना ख़त्म हो चुकी है, केस डिसमिस हो चुका है। सरकार ने इसके बारे में क्या कहा, कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया। सरकार ने स्पष्ट तौर पे ये कहा, जो स्टार्टिंग में सीईटी जब बनाया गया था और उसी वक्त सरकार ने ये बोल दिया कि हमने जो सीईटी का रूल लागू किया था, सीईटी बनाया था, अप्लीकेबल सीईटी किया था, लेके आए थे, तो उस वक्त स्पष्ट कह दिया था कि हम 4 गुना को, जितनी वैकेंसी होंगी उनका 4 गुना नहीं, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी होंगी उनके 4 गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे, ताकि हम ज़्यादा भीड़, जो हम सीईटी में जितने बच्चे होंगे क्वालिफाई होंगे, उनसे भी जो मैरिटल बेस पर जो मेरिट में बच्चे आएंगे 4 गुना, उन्हीं बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, फाइनल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, बाकी बच्चों को हम नहीं बुलाएंगे। ये हमने स्पष्ट तौर पे पहले ही कह दिया था। और जब सीईटी का फॉर्म भरा गया तब ये स्पष्ट गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन में दे रखी थी, और बच्चों ने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद टिक किया था यस पे कि मैं सभी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करता हूँ और मुझे किसी भी तरीके से कोई भी जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था। तो अब कोर्ट का कहना ये था कि जब बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया उस वक्त सभी टर्म एंड कंडीशन सरकार ने डाल रखी थी, बाद में कोई रूल चेंज नहीं किया, तो अब ऑब्जेक्शन करने का कारण क्या है। सीधा सीधा पॉइंट यहाँ पे आके फंस गया। ये तो सरकार का पक्ष रहा, और इसी पक्ष को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सरकार के फेवर में सुना दिया कि सब कुछ पहले से जब सरकार ने बोल रखा था, तो बाद में अगर बाद में सरकार रूल चेंज करती तो कुछ गुंजाइश थी, लेकिन अब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा तभी आपने सभी प्रकार की स्वीकृति देकर तब आगे फॉर्म अप्लाई किया था। जब आप पहले ही अप्लाई कर चुके हो, अपनी स्वीकृति दे चुके हो, तो कोर्ट केस का मतलब क्या बनता है। सरकार को केस जितवाना था, इस बात का सहारा लेकर कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। टोटल 11,220 बच्चों ने जो है ना सीईटी का फार्म अप्लाई किया था, जिसमें से 7,73,000 बच्चों ने ये परीक्षा दी थी, और 2,92,000 बच्चे ही जो है ना क्वालिफाई हुए थे। ये वो बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए थे। 65,000 के करीब ऐसे बच्चे थे जिनका प्रोविजनल था, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, प्रोविजनल वो इनसे बाहर हैं। ये वो बच्चे थे जिनका सर्टिफिकेट के ऊपर क्वालिफाई लिखा हुआ था 2,92,000। अब जो टेस्ट होगा, अब बच्चों की मांग यही थी कि 2,92,000 जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, इनको मेंस में बैठने का, स्क्रीनिंग में बैठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर चुकी है। हम ओनली 4 गुना को बुलाएंगे जो मेरिट में आ चुके हैं, 4 गुना कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट हैं उनके 4 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे।
32,000 पोस्ट हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि 32,000 का 4 गुना बुलाएंगे, वो 1,28,000 कुछ ऐसे बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट हैं उनका 4 गुना करके उनको बुलाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब कैटेगरी सभी बच्चों ने जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो +2 के बाद जो टॉप के बच्चे हैं, उन्होंने सभी कैटेगरी में फॉर्म भर रखा है। अब 4 गुना बुलाएंगे तो कैटेगरी वाइज जब 4 गुना ही बच्चे बुलाएंगे तो वहीं तो घूमेंगे बार बार, और नौकरी एक को मिलनी है। अब वो उनकी मर्जी है कि किस में ज्वाइन करें, बाकी फिर खाली रह जाएंगी पोस्ट। फिर फ़ायदा क्या हुआ? या तो 32,000 का 4 गुना, टोटल वैकेंसी जब 32,000 हैं, 32,000 का 4 गुना करके 1,28,000 बच्चों को बुलाएं, तब भी बात ठीक ठाक लगे। लेकिन ये तो कैटेगरी वाइज 4 गुना बुला रहे हैं। अब वही बच्चे तो बार बार घूमेंगे। एक कैटेगरी में वो बच्चा पेपर देगा, फिर दूसरी कैटेगरी में देगा, फिर तीसरी कैटेगरी में देगा। अब वही बच्चा टॉप करेगा बार बार। और क्या ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही है, लेकिन क्या दिमाग काम कर रहा है इसके पीछे, क्या उनकी सोच काम कर रही है? इतनी वैकेंसी हैं, 32,000 वैकेंसी हैं, आखिर में 10-12 हज़ार को ज्वाइनिंग मिलेगी, बाकी पोस्ट खाली रह जाएंगी। और खाली रह जाएंगी तो सरकार हो सकता है कि दोबारा से इन्हीं भर्तियों को दोबारा से इलेक्शन का लाभ लेने के लिए इन भर्तियों को दोबारा दिखा दे कि मैंने 32,000 वैकेंसी पहले निकाली थी, इतनी अब निकाल दी। पोस्ट वही है, घूम फिर के वही मामला रहना है। बच्चों का बेवकूफ़ बनाने के सिवा कोई काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। सरकार को इस बारे में जो है ना, अब जो राजा होता है, राजा का काम क्या होता है? प्रजा को किसी भी तरीके से खुश रखना। अगर जनता ही खुश नहीं रही तो इस सरकार का फ़ायदा क्या? सीटी लागू कर दिया, बच्चे फिर परेशान। कम से कम पिछला कार्यकाल ठीक तो था, उसमें जो बच्चे मेरिट में आ गए नौकरी दे दी। अब सीटी लेके आए, सीटी में या तो टोटल पोस्ट का 4 गुना कर देते। कैटेगरी वाइज करने का मतलब क्या है? जब रिजल्ट आएगा तो आधे से ज़्यादा पोस्ट खाली ही रहेंगी। उसके बाद सरकार क्या करेगी ये देखने की बात है। लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना, इस सीटी का कुछ भी बेनिफिट नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। टोटल का टोटल लॉस, सरकार की मशीनरी का लॉस, सरकार के टाइम का लॉस, सरकार के पैसे का लॉस, बच्चों के भविष्य का लॉस। 1% भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो सभी बच्चे आज भी विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध कर रहे थे, और ये विरोध चलता ही रहेगा। सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही? क्या सरकार खुद इतनी पागल हो चुकी है, या सरकार को सलाह देने वाले के पास भी दिमाग नहीं है, या सरकार उनकी मानती नहीं? सीधी सी बात है। लेकिन बस क्या कहें कि ये दुर्भाग्य ही कह सकते हैं बच्चों का। इतनी छोटी सी सरकार चीज़ ये सरकार की समझ में नहीं आ रही। सरकार को समझ में जब आएगी जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो ये चीज़ थी भाई। अब इसमें और सबसे दुख की बात ये, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो इस चीज़ को दिखाए नहीं रहे कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कितना बड़ा खिलवाड़ बच्चों के साथ हो रहा है। भविष्य के उनका बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी नहीं दिखा रहा। जो भी हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वही आपकी बच्चों की आवाज़ बन के आगे खड़े हैं। पंचकुला आज बच्चे बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले भी पहुँचे हुए हैं, जिनका कोई सपोर्ट सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनकी इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चों की आवाज़ बने हुए हैं ना, तो ये यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, वही बच्चों की आवाज़ को ऊपर उठा रहे हैं। नहीं तो वही कोई नहीं है उठाने वाला, ना कोई मीडिया उठाने वाली है। सरकार तो सो ही रही है, ना कोई कोर्ट है, ना कोई जज है। तो भाई जो छोटे मोटे ये जो यूट्यूब चैनल हैं, इनको आप सपोर्ट करो। यही आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जो हर बच्चे तक गली गली में जो प्रदर्शन चल रहा है, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, आपकी पल पल की अपडेट जो लेके आ रहे हैं ना, यही यूट्यूब चैनल वाले लेके आ रहे हैं, ये यूट्यूबर लेके आ रहे हैं। तो इनका धन्यवाद मानो, इनको सपोर्ट करो। इनको आपसे कोई इकोनॉमिकल हेल्प नहीं चाहिए, बस आप इनका सपोर्ट करो। आपका छोटा सा सपोर्ट ये आपको हर वक्त आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई इनका भी सपोर्ट करो। और हम भी जैसे हमसे मदद बनती है वैसे आपकी मदद करने के लिए हर वक्त हम भी तैयार, आज तक भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो भी जो चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, यही सपोर्ट आपसे मांग रहे हैं। आप हमारी आवाज़ बन के चैनल को सपोर्ट करके इसको सब्सक्राइब करो। हम आपकी आवाज़ बन के आपकी आवाज़ को आगे उठाने का काम करेंगे।
धन्यवाद सभी को नमस्कार।